Hello children, this is Vijayalakshmi. Now let's continue with remaining banking transactions of recording. Now the next transaction is checks received from customer. मैंने आपको बताया था whenever we'll make payment by check, the moment check is issued, we credit the bank account. लेकिन जब चेक हमें रिसीव होता है उस टाइम में हमारी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं. फर्स्ट कंडीशन होती है अगर क्लियरली लिखा है चेक रिसीव्ड and sent to bank. चेक रिसीव हुआ एंड सेम डे बैंक में इसको डिपॉजिट करा दिया. जैसे ही रिसीव हुआ उसको बैंक में हमने डिपॉजिट भी करा दिया. तब तो क्या हुआ, बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा. कैन बी यूजेबली 71 फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. राइट, क्लियरली साथ अगर कंटिन्यूड है चेक रिसीव्ड एंड सेंट टू बैंक और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दिस एंट्री विल बी देयर. सेकेंड पार्ट है चेक रिसीव्ड बट आफ्टर दिस नो अदर इंफॉर्मेशन. इवन इन लेटर डेट. सिर्फ चेक रिसीव्ड लिखा हुआ है और लेटर डेट में कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड उस सेम डेट में भी नहीं और रिमेनिंग क्वेश्चन में भी कुछ भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं गिवन. ये आपकी किसी भी डेट का ट्रांजैक्शन हो सकता है. गिवन क्वेश्चन में अगर चेक रिसीव्ड है, नथिंग इज रिटन आफ्टर दिस, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन इज रिटन सपोज, और उससे रिलेटेड कोई भी और इंफॉर्मेशन कि डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो वी एज्यूम, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, वी एज्यूम चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे. क्या एज्यूम करते हैं हम, सेम डे ही चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया. तो उस केस में हमारी क्या सेम एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. ठीक है बेटा, ये आपकी 7-2 एंट्री होगी. अब थर्ड है, पहली एंट्री की तरह थर्ड पार्ट में चेक रिसीव्ड, कितना ही लिखा है सिर्फ, फ्रॉम सोहन 5,000 8,000 वट एवर बी द अमाउंट. उसके बाद उससे नेक्स्ट एंट्री में 3-4 दिन के बाद लेटर डेट में लिखा हुआ है. यहाँ पे इसका ए पार्ट ये है, बी है लेटर डेट में रिटर्न डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ठीक है, चेक रिसीव सपोज 5 मार्च को हो रहा है और वो 7 मार्च को लिखा है कि जो 5 मार्च को चेक रिसीव हुआ था 7 को वो बैंक में डिपॉजिट हो गया. उस केस में क्या करेंगे बेटा, अब ये चेक आपके पास जो 5 को आ गया, ना तो आपका बैंक में बैलेंस बढ़ा हो, नीदर इट हैज इन, क्योंकि दैट चेक इज लाइंग विद यू ओनली, ना तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा उससे, ना ही आप उस चेक को कैश की फॉर्म में यूज कर सकते हो. यू कैन नॉट मेक पेमेंट टू एनीवन एल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेक. उसको फाड़ फाड़ के तो नहीं किसी को दोगे ना. तो उस चेक को हम कैश रीड करते हैं और ना ही बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ. तो उस चेक के लिए हम लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किसने दिया, उसका नाम लिख दो, टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. ये तो जब चेक रिसीव हुआ तब लिखा 7-3A. ठीक है, और 7-3D का क्या हो जाएगा, जिस पे दिन ये वाला चेक जो था जिसको हमने चेक इन हैंड एज्यूम किया, द डे व्हेन दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उस दिन क्या एंट्री हो जाएगी. अब जिस दिन बैंक में जाएगा उस दिन हमारा बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, उस दिन हम क्या एंट्री लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट. अब कस्टमर को तो पहले से हम क्रेडिट कर चुके हैं,
हमने इस चेक इन हैंड को कैंसिल करना है। क्या बैंक में गया, ये चेक गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, यहाँ भी काम आता है। एंड लेटर ऑन व्हेन वी डू कैश बुक, वहाँ पे भी आपकी ये वाली एंट्रीज जो है काम आती हैं। डू दीज ट्रांजेक्शंस वेरी केयरफुली। चेक रिसीव वाले स्पेशली, चेक पेमेंट हो रही है सीधा टू बैंक कर दो, चेक रिसीव होता है तो आपने बहुत ध्यान से करना है, राइट। गो थ्रू दीज ट्रांजेक्शंस वेरी केयरफुली। तो ये तो हो गया हमारी चेक रिसीव से रिलेटेड। 2-3 और ट्रांजेक्शंस बचे हैं, दैट विल डू नाउ। नेक्स्ट 8th ट्रांजेक्शन इज ना बेटा, जब हम बैंक से लोन लेते हैं या बैंक में हमारे पैसे पड़े हैं, हमें अगर बैंक में हमारे पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक हमें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, राइट। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव, और बैंक के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक हमारे पैसे जो बैंक में पड़े हुए हैं उसके बेसिस पे बैंक इज अलाउइंग अस इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नंबर 8, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, बिजनेस के लिए वो इनकम हो जाएगी। और हमारा नॉमिनल नेचर क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब बैंक जब इंटरेस्ट अलाउ करता है बेटा, वो हमें बुला के कैश में पैसे नहीं देता, हमारे करंट अकाउंट में ही उन पैसों को वो क्रेडिट कर देता है। मीन्स हमारी करंट अकाउंट में बैलेंस बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा मतलब बैंक में पैसे बढ़ गए, क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हमारे लिए इस टाइम इंटरेस्ट ये इनकम है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अगर बैंक हमारी सरप्लस मनी पे इंटरेस्ट हमें दे रहा है तो जब हम बैंक से, अब जो बिजनेसमैन होता है वो टाइम टू टाइम बैंक से शॉर्ट टर्म लोन्स भी लेता रहता है अपने करंट अकाउंट के बेसिस पे। तो जब बैंक से लोन लिया हुआ है, अगर वो सरप्लस पे हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो हमारे लोन पे हमसे इंटरेस्ट लेगा भी। जब लेना होता है दैट इज कॉल्ड चार्ज बाय बैंक। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 9 आ जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा बैंक तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक्सपेंस। सो डेबिट ऑन एक्सपेंसेस, यहाँ पे इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, और वो भी ऑटोमेटिकली हमारे बैंक बैलेंस से कम हो जाएंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। नेक्स्ट वन इज, अब बेटा बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है, कोई हमारी लॉकर फैसिलिटी है, कोई हमें एटीएम की फैसिलिटी है, हमारे फ़ोन्स पे टेक्स्ट के थ्रू एसएमएस आते रहते हैं हमें कि आपका अकाउंट इतने से इतने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, इतने अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट हुआ, इतना विड्रॉल हुआ, बैंक अलर्ट्स इनको बोलते हैं। सो फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दीज सर्विसेज बैंक जो है कुछ ना कुछ बैंक चार्जेस लेता है हमसे, और वो ऑटोमेटिकली हमारे करंट अकाउंट में से कम कर लेता है। जो भी अकाउंट की हमने उनको वो दी होती है, यहाँ हम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। अब बैंक चार्जेस क्या है बिजनेसमैन के लिए, एक्सपेंस है। सो डेबिट ऑन एक्सपेंसेस, वी आर गोइंग टू डेबिट इट नाउ। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू, बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से कम हो जाएगा पैसा, तो टू क्या कर देंगे हम, टू बैंक अकाउंट, राइट। क्लियर हो गया बेटा ये। नाउ नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट पेमेंट्स made by customers in bank।
अब कई बार हम कस्टमर्स को डायरेक्ट अपनी बैंक की डिटेल्स दे देते हैं, वो डायरेक्ट ही हमारे अकाउंट में मनी को डिपॉजिट करा देते हैं। उस केस में क्या होगा बेटा, डायरेक्ट पेमेंट्स, कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी बैंक में, बैंक बैलेंस क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया, तो हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। राइट, मेन आपके बैंकिंग से इन्हीं ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। देर आर 2-3 more transactions related to discount that we'll do when we'll get these particular transactions in practical questions. That time we'll solve those problems. Mainly you need to revise all these transactions related to banks. Then in next module we'll start doing practical question. Next practical question we'll do. Thank you children. Thank you very much.